हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में टाइप स्टडी ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का मतलब क्या है? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट या फिर ब्रॉड। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट या फिर ब्रॉड। और दूसरी तरफ है हमारे पास हेल्मिन्थेसिस। हेल्मिन्थेसिस एक जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं एंडोपैरासाइट्स के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड फॉर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है। फिर उसके बाद है फेसियोला। फेसियोला का मतलब होता है स्मॉल बैंडेजेस। स्मॉल बैंडेजेस क्योंकि ये क्या, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है फेसियोला हेपेटिका की जो स्पीशीज है, ये क्या है, कॉमन लीवर शीप फ्लूक है जो शीप के लीवर पे अटैक करती है। और ये क्या करती है, इसका लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करती है, इसके ऊपर सब स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, एक बैंडेड की तरह क्या करती है, चिपक जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, फैसियोला स्मॉल बैंडेजेस एंड हेपेटिका, क्योंकि अटैक करती है लिवर के ऊपर। हीपर, हीपा, विच पर्टेन्स टू द वर्ड लिवर। ठीक है। फैसियोला का मतलब स्मॉल बैंडेजेस एंड हीपा मतलब लीवर, क्योंकि हेपेटिका क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लीवर के ऊपर अटैक करता है। जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज शीप लिवर फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या करता है, मतलब अपना क्या करता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फ्लूक का मतलब यही है जनरली, क्या करेगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ठीक। अब इट इज अ पैरासिटिक प्लेटफॉर्म दैट लिव्स इनसाइड ऑन एनिमल। ठीक है, ऑन एनिमल। फिर उसके बाद है, ये क्या है, इसको हम जनरली ट्रीमेटोड बोलते हैं, ट्रीमेटोड। ट्रीमेटोड का मतलब क्या है? ट्रीमा का मतलब है होल, ट्रीमेटा का मतलब है होल, होल। और इडियोस का मतलब है, इडोस का मतलब है फॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है उस पे क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जितने भी ट्रीमेटोड्स होते हैं, जितने भी ट्रीमेटोड्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं नेचर में। ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं नेचर में। और अगर मैं जनरली बात करूं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं या फिर फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लूक्स और फ्लैटवर्म्स। फ्लूक्स इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। और फ्लैटवर्म्स इसलिए क्योंकि इनकी जो वेंट्रल साइड, जो फ्रंट वाली साइड है, और डोर्सल साइड, जो बैक वाली साइड है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमने देखा कि शीप लीवर फ्लूक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कोई ना कोई सी होती होगी, है ना, ये क्वेश्चन उठता होगा। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक स्पीशीज मिलती है, वो होती है फैसियोलोप्सिस बस्काई। वो होती है फैसियोलोप्सिस बस्काई। ये कहाँ मिलती है, ये ह्यूमन बींग के अंदर मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक पोजीशन, पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्पीशीज कौन सी है, हेपेटिका, क्योंकि ये लीवर पे अटैक करती है, हेपेटिका। जीनस क्या है, फैसियोला। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल बैंडेजेस। फिर है फैमिली, फैसियोलिडे।
देन वी हैव ऑर्डर, इनका ऑर्डर होता है डाइजीनिया, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। इन्हें दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज गैस्ट्रोपोड, सॉरी, फर्स्ट इज शीप एंड सेकंड वन इज इंटरमीडिएट होस्ट, थोड़े से टाइम के लिए इन्हें चाहिए होता है, वो होते हैं गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड जनरली होते हैं मोलस्क, और उनके अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम कुछ स्पीशीज की बात करें तो वो होती हैं लिनिया ट्रंकेटिला, प्लेनोलिस और ब्यूलाइनस। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव क्लास, तो जनरली ट्रीमेटोड्स, तो इनकी क्लास क्या है, ट्रीमेटोडा। इनकी क्या है, ट्रीमेटोडा, ये क्या है, इनकी क्लास है। और फाइलम हमें पता ही है, दैट इज प्लेटी हेलमिंथेसिस, राइट। तो अब क्या करेंगे, हमने हेपेटिका का वर्ड मतलब जान लिया, हमने फेसियोला का मतलब जान लिया, और इनकी फैमिली को हम फेसियोलिडे बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो डाइजीनिया है, ऑर्डर है, तो इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो डाइजीनिया के कुछ मैं कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग सम कैरेक्टर्स ऑफ डाइजीनिया। तो सबसे पहली बात, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, invertebrates as well as invertebrates. They are mostly endoparasites, invertebrates in the vertebrates and invertebrates. ठीक है। Second point we have that there are generally two suckers present on the body. First is oral sucker and second one is posterior sucker, that is also known as acetabulum. There are generally two suckers present on the body. First we have oral sucker, also known as anterior sucker. Anterior sucker. Second one we have acetabulum, or also known as posterior sucker. Right? तो जनरली इनके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे कितने सर्कल्स प्रेजेंट है, टू। और साथ के साथ क्या होता है, इनके पास क्या होता है, एक सिंगल पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी पोर होता है। इनके पास क्या होता है, बॉडी के बिल्कुल नीचे क्या होता है, सिंगल एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। दे हैव अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर एट द बॉटम ऑफ द बॉडी। देन एक्सक्रीटरी पोर्स के अलावा इनके पास कोई वेजाइना नहीं होती। दे हैव नो वेजाइना। और अगर मैं एग्स की बात करूं तो इनके जो यूट्रस होती है बहुत ही लंबी होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूमरस शेल्ड एग्स होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं। इनके जो यूट्रस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस शेल्ड एग प्रेजेंट होते हैं। शेल्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं गुच्छे की तरह। फिर उसके बाद इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एंड दे हैव न्यूमरस लार्वल स्टेजेस in 2 to 3 intermediate hosts. They have numerous larval stages in 2 to 3 intermediate hosts. फिशेस भी हो सकती हैं, फ्रॉग्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्रोपोड्स भी हो सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीमेटोडा क्लास की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स कुछ ट्रीमेटोडा क्लास के। ट्रीमेटोडा, तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो ट्रीमेटा है उसका मतलब होता है होल, और इडियोस का मतलब होता है फॉर्म, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये भी मतलब एक तरीके से पैरासाइट होते हैं, ठीक है।
स्नेल एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, ये क्या करते हैं, एक स्नेल को अपना इंटरमीडिएट होस्ट बनाते हैं जिसके अंदर ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ह्यूमन और इन्वर्टेब्रेट उनके अंदर ये क्या करते हैं, डेफिनेटिव होस्ट की तरह ये क्या करते हैं, अपने एग्स ले करते हैं और क्या करते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं। और दे हैव अ यूजुअली पेयर ऑफ सक्कर फॉर क्रॉलिंग एंड क्लिंगिंग टू द होस्ट टिश्यूज। ठीक है, इनके पास क्या होता है, पेयर सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, बस सेम ही फीचर है। ये क्या करते हैं, इसको एक क्लिंगिंग, एक तरीके से क्या क्रॉलिंग मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, क्लिंगिंग चिपकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो सक्कर्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज बोथ सक्कर्स, एंटीरियर सक्कर एंड acetabulum, दे बोथ आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इनके पास कोई भी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। स्केल और स्पिक्यूल्स मतलब एक ही है। इनके पास कोई भी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते और साथ के साथ इनके अंदर कोई भी हुक्स भी प्रेजेंट नहीं होते। राइट, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका हैबिट और हैबिटेट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन इज हैबिट एंड हैबिटेट। इनका हैबिटेट कैसा होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है। ये जनरली क्या होते हैं, कोस्मोपॉलिटन होते हैं और सीलोजोइक एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, कोस्मोपॉलिटन, कोस्मोपॉलिटन हर जगह मिलते हैं। शीप्स में मतलब जितने भी कैटल्स हैं, मैक्सिमम कैटल मोस्टली में मिल जाते हैं। दे आर कोस्मोपॉलिटन एंड दे आर सीलोजोइक एंडोपैरासाइट्स। इस सीलोजोइक एंडोपैरासाइट्स का मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये लीवर को, बाइल डक्ट्स को क्या करते हैं, अपना निशाना बनाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, वहां पे बाइल डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर होते हैं, वहां पे अटैक करेंगे शीप और गोट के। और जो इसके लार्वल स्टेजेस होंगे वो फ्रेश वाटर स्नेल के अंदर क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या कोस्मोपॉलिटन है, सीलोजोइक एंडोपैरासाइट है। और इसके जो लार्वल स्टेजेस होंगे, द लार्वल स्टेजेस, दे विल अपीयर इन द स्नेल। स्नेल कह लो, फ्रेश वाटर स्नेल कह लो, या फिर गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स क्या होते हैं, मोलस्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद दे आर इनकैपेबल ऑफ active locomotion because they are parasitic and they shows only dingling movement. They have no locomotory organ, no locomotion, but they show wriggling movement. कैसे, जैसे हम देखते हैं अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी को इकट्ठा करते हैं, फिर आगे मूवमेंट करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर आगे मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके की क्या करते हैं, रिंगलिंग मूवमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनके पास कोई मतलब एज अ ऑक्सीजन का सोर्स तो होगा नहीं क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो दे रिस्पायर एन एरोबिकली, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दे फीड्स अपॉन बाइल जूस, दे फीड्स अपॉन, दे फीड्स अपॉन बाइल जूस, ब्लड, lymph और and epithelial cells। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने डिस्कस कर लिया है जनरल इंट्रोडक्शन। ये जनरली क्या होते हैं, ट्रीमेटोड्स होते हैं। ट्रीमेटा का मतलब होल, होल, इडियोस का मतलब फॉर्म,
They are generally all parasitic in nature and they are generally called flukes or platforms. Flukes इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर लाई करते हैं, प्लेटफॉर्म्स इसलिए क्योंकि because they have a dorso-ventrally flattened body. Then they have systematic position starting with the hepatica. Hepatica क्योंकि ये लीवर पे अटैक करते हैं. Fasciola, they act like a small bandages. Fasciolidae is the family of Fasciola. Then we have order Digenea. डाइजीनिया के हमने कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जैसे कि मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं वर्टेब्रेट्स के अंदर. इनवर्टेब्रेट्स के अंदर जनरली टू सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज ओरल सर्कल और एंटीरियर सर्कल. सेकंड वन इज acetabulum और पोस्टीरियर सर्कल. एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर होता है बिल्कुल एंड पे, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, कोई वेजाइना नहीं होती है. यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, न्यूमरस शेल्ड एग्स होते हैं और न्यूमरस लार्वल स्टेजेस क्या करते हैं, शो करता है बिटवीन 2 to 3 इंटरमीडिएट होस्ट्स. ठीक है. देन वी हैव ट्रिमेटोडा क्लास. इसके ट्रिमेटोडा के अंदर भी हमने यही सेम लगभग सेम फीचर्स पढ़े, 2-3 फीचर्स पढ़े. देन वी हैव फाइलम प्लैटीहेल्मिंथिसिस. प्लैटी का मतलब होता है ब्रॉड एंड फ्लैट. हेल्मिंथिसिस का मतलब होता है ये क्या है, वर्म्स हैं, एंडोपैरासिटिक वर्म्स हैं. ठीक है. हेल्मिंथिसिस एक जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं वर्म्स के लिए. ठीक है. तो ये थी हमारी जनरल इंट्रोडक्शन एंड सिस्टमैटिक पोजीशन विद हैबिट एंड हैबिटेट. कॉस्मोपॉलिटन है, सीलोजोइक एंडोपैरासाइट्स है, लार्वल स्टेजेस अपीयर होंगे स्नेल के अंदर या गैस्ट्रोपोड्स के अंदर. लोकोमोशन कोई शो नहीं करेंगे, जस्ट ये क्या करेंगे, रिंगलिंग मूवमेंट शो करेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे और फीड करेंगे बाइल जूस के ऊपर, ब्लड के ऊपर, लिम्फ के ऊपर और एपिथेलियल सेल्स पे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसका शेप और साइज कैसा होता है. फोर्थ वी हैव एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. सबसे पहली बात इनका शेप क्या है, साइज कैसा होता है. जैसे कि मैंने बताया कि ये फेसियोला है, स्मॉल बैंडेजेस हैं, स्मॉल बैंडेजेस लाइक का स्ट्रक्चर होता है इनका. तो इनका एक बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है, ब्रॉड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर आप इसको देखोगे, सबसे ऊपर होता है प्रेजेंट माउथ विच इज कवर्ड बाय anterior circus, and then this is oral cone like स्ट्रक्चर अपीयर होता है. और कैसी होती है इनकी बॉडी, लीफ लाइक बॉडी क्या होती है इनकी, ये देखो लीफ लाइक बॉडी इनकी अपीयर होती है. वी हैव माउथ, देन दे हैव एंटीरियर सर्कल जिसे हम ओरल सर्कल भी बोलते हैं. और ये जो ओरल सर्कल्स होते हैं, एंटीरियर सर्कल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, रेडियली अरेंज्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब दे हैव रेडियल मसल्स. उससे 3 से 4 मिलीमीटर नीचे, इससे 3 से 4 मिलीमीटर नीचे क्या प्रेजेंट होता है, चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे थे शेप एंड साइज की. तो इनकी शेप और साइज में सबसे पहले हमने देखा कि इनकी कैसी होती है बॉडी, लीफ लाइक होती है. दे हैव अ लीफ लाइक बॉडी, दे हैव लीफ लाइक बॉडी, फ्लैट होती है ना. और कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है. डोर्सो वेंट्रली flattened body. They have dorso-ventrally flattened body. और कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है. ठीक है. और कैसे, तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है. और इनकी जो हाइट होती है, ये जो इनकी हाइट और इनकी ये क्या है, विड्थ. तो इनकी जो ये हाइट होती है ना, ये 1.8 से 3 सेंटीमीटर के बीच होती है. दे हैव हाइट ऑफ 1.8 to 3 centimeter and they have a width of 0.4 to 1.5 centimeter.
0.4 to 1.5 centimeter, right? This is the length and this is the width of fasciola hepatica, and we are here discussing about the vertical section of fasciola hepatica, right? Now coming up to the next पोर्शन, इनका जो एंटीरियर एंड होता है, जो अगले वाला एंड होता है, कैसे होता है? बिल्कुल ब्रॉड होता है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कैसा होता है? ब्लंटली पॉइंटेड होता है। ब्लंट का मतलब क्या होता है? अगर हम नाइफ को देखें तो उसकी जो फ्रंट वाली साइड होती है वो क्या क्या होती है? बिल्कुल पन्नी होती है ना, शार्प होती है। और जो ऊपर वाली पीछे वाली साइड होती है वो कैसी होती है? ब्लंट होती है ना। तो इनकी भी कैसी होती है? पोस्टीरियर से ब्लंट होती है। और क्या होती है? नॉन पॉइंट, मतलब बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होती है, बिल्कुल शार्प नहीं होती है। दे हैव ब्लंटली पॉइंटेड बॉडी, राइट? बिल्कुल शार्प नहीं होते हैं, दे हैव अ ब्लंटली पॉइंटेड बॉडी। दे हैव एंटीरियर एंड कैसा होता है? ब्रॉड। और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो कैसा होता है? ब्लंटली पॉइंटेड। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी कलरेशन को। इनकी जो बॉडी होती है जनरली कैसी होती है? पिंकिश अपीयर होती है। कलरेशन, इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? जनरली लाइट पिंकिश कह लीजिए आप। दे हैव अ पिंकिश कलरेशन। क्योंकि ये क्या करते हैं? ये ब्लड को सक करते हैं, इसलिए इनकी बॉडी का मतलब कैसे अपीयरेंस होती है? पिंकिश कलर ये शो करते हैं। और अगर हम बात करें, दे हैव अ ट्रांसपेरेंसी इन द बॉडी वॉल्स, ठीक है? दे हैव अ ट्रांसपेरेंसी इन द बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? मतलब अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें दिख जाते हैं आराम से। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है दिख जाती है। दे हैव अ ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना इसकी बॉडी वॉल की, इट हेल्प्स द ऑब्जर्वर to see the blackish or brownish vitelline glands which are present in the which are present along the lateral margins of their body. ये क्या करते हैं? It helps the observer, it helps observer to see vitelline glands, to see vitelline glands, जो इसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? लेटरली अरेंज्ड होते हैं, लेटरली अरेंज्ड होते हैं, राइट? इसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? लेटरली क्या होते हैं? बिल्कुल इस तरीके से क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और बीच में क्या होगी? मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये जो विटेलाइन ग्लैंड्स होते हैं ये कैसे दिखेंगे हमें? ये हमें ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर के दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या इंजेस्ट किया होता, क्या इन्होंने क्या इनगल्फ किया हुआ होता है? बाइल जूस ऑफ द होस्ट। दे अपीयर, they will appear blackish or brownish in color because they have engulfed bile juice. They have ingest किया उन्होंने क्या? बाइल जूस खाया हुआ उन्होंने, बाइल जूस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इनकी जो बॉडी है इट विल अपीयर्स ब्राउनिश और ब्लैकिश इन कलर। इसके अंदर के जो विटेलाइन ग्लैंड्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के। तो ये थी इसकी कलरेशन। थर्ड वी हैव इसका ओरल कॉन, ठीक है, जो दिख रहा है आपको,
ये बिल्कुल ऊपर ये प्रेजेंट है ओरल कॉन, एंटीरियर जो ब्रॉड सरफेस है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे ये ओरल कॉन अपीयर हो, ओरल मतलब माउथ के पास में, और ये सकर भी कहाँ है, माउथ के बिल्कुल सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग पे प्रेजेंट है। ये सारे के सारे रेडियली मसल्स इसके अंदर अरेंज्ड हैं। तो एंटीरियर एंड पे क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, दे हैव अ प्रोमिनेंट कॉनिकल प्रोजेक्शन विच इज टर्म्ड एज ओरल कॉन, या फिर जिसे हम हेड लोब भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हेड लोब। ठीक है, तो ये अपीयर होती है बिल्कुल इसके एंटीरियर एंड पे। और इसके ऊपर क्या होता है, एक ट्राइंगुलर अपर्चर अपीयर होता है जिसे हम बोलते हैं माउथ। ये कैसा होता है, ट्राइएंगुलर अपर्चर होता है, ट्राइएंगुलर अपर्चर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हम डिस्कस करेंगे, सकर्स की। सी ओरल सकर हमने डिस्कस कर लिया। देन वी हैव oral cone, then we have suckers। तो सकर्स हमारे इनकी बॉडी के अंदर दो होंगे। फर्स्ट क्या है, एंटीरियर सकर, एंटीरियर सकर जिसे हम ओरल सकर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, एक तो इंजेक्शन करना, खाने को अंदर लेना, और अटैचमेंट प्रोवाइड करना, एडहेशन। ठीक है, और पोस्टीरियर सकर का काम क्या होता है, सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, पोस्टीरियर का काम क्या होगा, सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। दिस पोस्टीरियर सकर ओनली हेल्प इन अटैचमेंट, राइट। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान करें कि ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, दे बोथ आर डिवॉइड ऑफ हुक्स और स्केल्स। इनके पास कोई भी हुक्स और स्पाइन्स, मतलब सेम ही है, स्केल स्पाइन और स्पिक्यूल्स कह लीजिए। दे डोंट हैव स्पिक्यूल्स और हुक्स। ठीक है, सिर्फ इनके पास क्या होते हैं, रेडियली अरेंज्ड मसल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं एंटीरियर सकर की, तो ये कप शेप्ड का होता है और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच हैज अ डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर का होता है। और कैसा होता है, बिल्कुल ये कप शेप्ड का होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या करता है, एक सेक्टोरियल ऑर्गन है which is serving for adhesion and ingestion, and the posterior sucker which is also known as ventral sucker. This sucker is also known as acetabulum, which is sucker shaped, and it lies about 3 to 4 millimeter from the oral sucker mid ventrally। इस ओरल सकर से ये 3 से 4 मिलीमीटर नीचे प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो हैव रेडियली अरेंज्ड मसल्स, और इसके जस्ट 1 मिलीमीटर ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, गोनोपोर, और इसके बिल्कुल नीचे एंड साइड पे प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर, और इस गोनोपोर को हम जेनाइटल पोर भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये दोनों के दोनों सर्कस डिस्कस कर लिए, फिर हमने ये दोनों के दोनों गोनोपोर है और एक्सक्रीटरी पोर है। हमने इसका फिफ्थ पोर्शन एपर्चर्स भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक टेम्पररी अपर्चर भी इनमें अपीयर होता है। तो ये तो हम देख रहे थे इसका वर्टिकल सेक्शन। अच्छा, ये जो एक्सक्रीटरी पोर है बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है, और ये कैसा होता है, वेंट्रल साइड पे, फ्रंट वाली साइड पे क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और इसकी जो डोर्सल साइड होती है, जब ब्रीडिंग का सीजन आता है, तो वहां पे एक टेम्पररी कैनाल अपीयर होती है जिसे हम बोलते हैं लोरर्स कैनाल। इसकी जो डोर्सल साइड बॉडी है, डोर्सल साइड पे, डोर्सली इन ब्रीडिंग सीजन,
in breeding season, a temporary canal appears. A temporary canal appears which helps in reproduction, which helps in reproduction and known as Laurer's canal, right? It is known as Laurer's canal. फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इनके पास कोई एनएस प्रेजेंट नहीं होता। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बॉडी, मतलब इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, ये जो पूरी की पूरी टेगुमेंट की लेयर पूरी पूरी बॉडी है, जो एपिडर्मिस है इसकी, वहां पे क्या होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पिक्यूल्स होते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो स्पिक्यूल्स या स्केल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं बाइल डक्ट पे अटैच होने के लिए, और इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसमें इसको हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। ठीक है। तो ये थे इसकी पूरी की पूरी इसकी पूरी की पूरी क्या थी, ये वर्टिकल एंड डोर्सल जो पोर्शन था इसका बॉडी का, वो पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी वॉल को। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी वॉल। तब तक लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी बॉडी वॉल को। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिफ्थ पार्ट, दैट इज बॉडी वॉल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इनके अंदर क्या होते हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वी हैव अ टेगुमेंट। फर्स्ट इज टेगुमेंट। अब इसकी बात सुन लीजिए। तो जब फैसियोला हेपेटिका को ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो इनकी जो बॉडी वॉल थी, एपिडर्मिस थी, तो साइंटिस्ट को वो कैसे अपीयर हुई, बिल्कुल होमोजीनियस। वो कैसे दिखे उनको, बिल्कुल होमोजीनियस लेयर दिखी, उसमें कोई वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उनको स्पिक्यूल्स देखने को मिले जो बैकवर्डली डायरेक्टेड थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग लेयर है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल नाम दे दिया। और ये कैसी थी, उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग थी। ये देखा किसमें, ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1963 के अंदर, 1963 के अंदर थ्रेड गोल्ड, THREADGOLD, ये साइंटिस्ट आए, और इनके साथ कुछ इनके इंडिविजुअल फ्रेंड्स से साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बताया, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखा, तो उनको इस टेगुमेंट के अंदर क्या देखने को मिले, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स देखने को मिले। इन्हें क्या देखने को मिले, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स देखने को मिले, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिले। और उन्हें ये पता चला कि ये जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, सिंसाइटियम होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे, और साथ के साथ थाई, और एक इनको पोर कैनाल भी इसके अंदर देखने को मिली। तो फिर बाद में क्या हुआ, टर्म का यूज हुआ टेगमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज एपिडर्मिस, राइट। तो मैंने इसके थोड़े बहुत वेसिकल्स वगैरह बता ही दिए कि इसके अंदर क्या ऑर्गेनेलीज बता दिए क्या क्या मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
they have endoplasmic reticulum, they have mitochondria, they have vacuoles and pinocytotic vesicles. अब ये किस बला का नाम है? अच्छा, जो सेल होती है ना उसमें से मटेरियल बाहर जाता है और मटेरियल अंदर आता है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सोसाइटोटिक एंड एंडोसाइटोटिक ट्रांसपोर्ट। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, साइटोटिक का मतलब होता है सेल, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोटिक का मतलब होता है सेल। और एंडोसाइटोटिक के अंदर फर्दर टू टाइप्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस। अब अगर ये फूड को एनगल्फ करेंगे तो फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड मटेरियल को एनगल्फ करेंगे तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पिनोसाइटोटिकली क्या करते हैं, लिक्विड मटेरियल को एनगल्फ करते हैं और इसको क्या करते हैं, वेसिकल्स में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सो दे हैव पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये वॉल कैसी होती है, लेयर कैसी होती है, थिक होती है, टफ होती है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव जूसेस, प्लस इट सर्व्स एज एन आइडियल बॉडी कवरिंग ऑफ द एंडोपैरासाइट। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है, इस पूरी इसकी जो पूरी लेयर होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक और ब्रॉड बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, अगर वो बाई पैसेज पे क्या करे, अटैच हो। ठीक है, और साथ के साथ क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में भी इसको हेल्प करते हैं, पिछले उसमें हमने डायग्राम में देख लिया। ठीक है, सेकेंड लेयर वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके नीचे। सेकेंड वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज थिन एसिडोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, थिन होती है और एसिड लविंग होती है, एसिडोफिलिक होती है। प्लस इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इट हैज इंटेगुमेंट्री मसल्स। इंटेगुमेंट्स की फॉर्म में क्या होते हैं, इनके पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है हमारे पास इसका मस्कुलेचर। थर्ड वी हैव इट्स मस्कुलेचर। तो जनरली आपको दो मसल लेयर्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स, एंड सेकेंड इज longitudinal layers of muscles। लेकिन एक अगर हम जैसे हम डिस्कस करें, डाइजीनिया ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, तो फेसियोला के अंदर एक थर्ड लेयर भी अपीयर हो जाती है, जिसे हम ओब्लिक या फिर डायगोनल मसल्स बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। थर्ड वी हैव ओब्लिक मसल। ठीक है, जो किसके अंदर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर के बीच में होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ओब्लिक मसल या फिर इसको हम कहते हैं डायगोनल मसल। राइट, नाउ coming to the next part, that both all of these muscles are smooth। जितने भी ये फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्मूथ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, स्मूथ हैं। और ये क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल फंक्शन। स्केलेटली इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे हैव अ स्केलेटल फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास चौथी जो लेयर है वो है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम, इसको हम पेरेनकाइमा भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। दीज आर मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन, सॉरी मेसोडर्मल डिराइव्ड लेयर which surrounds the various internal organs and serving as a sort of packaging material between them। ये क्या करती है, एक तरीके से पैकेजिंग मटेरियल का काम करती है, पैकेज करती है मटेरियल्स को। एक सेकेंड, इसका ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन प्लस ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, packaging of material and also helps in transportation। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इनके पास बहुत सारे लूजली अरेंज्ड इरेगुलर यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाइन्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट होते हैं विद लार्ज फ्लूइड फिल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो मेसेनकाइम है, लास्ट वाली अगर हम लेयर देखें, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाइन्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होगा इन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। And it's also serve as an important transport medium since flatworms are devoid of a blood vascular system। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये मेसेनकाइम की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इसका स्केलेटल का भी काम करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज स्केलेटल फंक्शन। ये थोड़ी सी गलती हो गई, मस्कुलेचर में नहीं आएगा इसका स्केलेटल फंक्शन, मेसेनकाइम में आएगा, राइट। इसको ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में कैसा दिखा साइंटिस्ट्स को। फिर उसके बाद हमारा ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं तो उसमें क्या था, एक तरीके से बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पिक्यूल्स थे, ठीक है। और एक ऐसे थे, उनको कॉन्टिन्यूस लेयर देखने को मिल रही थी, है ना। एक तरीके से क्या थी, ये कॉन्टिन्यूस क्या थी, लेयर, होमोजीनियस लेयर उनको देखने को मिल रही थी, जिसको उन्होंने नाम दिया क्यूटिकल, फर्स्ट लेयर, ऑल्सो नोन एज टेक्यूमेंट और एपिडर्मिस, कुछ कह लीजिए। क्यूटिकल वैसे सही नहीं था यहाँ पे नाम। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बीच में क्या थी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, बिल्कुल थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या थे हमारे पास, बहुत सारे सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अपीयर हो रहे थे। फिर उसके बाद क्या थे, बहुत सारे सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और उनके नीचे क्या थे, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ये जो मेसेनकाइमल सेल्स थे नीचे, इनके बिल्कुल नीचे, ये क्या करेंगे, प्रोजेक्शन शो करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, बहुत लंबे लंबे क्या करते हैं, ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये करते हैं, प्रोजेक्शंस शो करते हैं। तो सर्कुलर मसल्स होगी, सर्कुलर मसल्स के बाद बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दे हैव लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, राइट। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर ही आप बिल्कुल नियर बाय कह लीजिए, बहुत सारी ऑब्लिक मसल्स भी क्या होंगी, इनके अंदर प्रेजेंट होंगी, राइट। फिर उसके बाद
अगर हम देखें, ये जो मेसेनकाइम की लेयर मेसेनकाइमल सेल्स हैं, these are cuticle secreting mesenchymal cells. These are cuticle secreting mesenchymal cells. ठीक है, ये किसका है? लाइट ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और बाहर वाली साइड पे क्या थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थी। साथ में क्या थी? बहुत सारी गोल्जाई बॉडीज प्रेजेंट थी। गोल्जाई बॉडीज प्रेजेंट थी। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत और भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज आपको इसके अंदर क्या करेंगे? देखने को मिलेंगे। और इसकी भी हमें सारी की सारी मतलब जो भी इसके अंदर सामान है हमें पता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। प्रोटोसाइटोटिक वेसल्स होंगे और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स थी। तो फिर उसके बाद ये जो क्यूटिकल सिक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये क्या करेंगी? एक तरीके से बहुत सारे मतलब एक तरीके फ्लूइड क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगी, बहुत सारा फ्लूइड सिक्रीट करेंगी। और उस फ्लूइड के अंदर क्या होगा? अच्छा, ये जो इनकी पूरी है इसके चारों तरफ क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे सारे में क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे यूनी न्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएट सेल्स प्रेजेंट हैं। दे हैव यूनी न्यूक्लिएट और बाई न्यूक्लिएट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का तो काम कर ही रहा था, क्योंकि इनके पास कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। तो इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस था वो बहुत सारा फ्लूइड था, इसके अंदर जो सिक्रेट कर रही थी, सेल सिक्रेट कर रही थी, उन्होंने क्या कर लिया? इसको एक तरीके से फिल कर दिया। फिर उसके बाद है हमारे पास मेसेनकाइम की लेयर है, जो इनके बीच में क्या होगी? अपीयर होगी। मेसेनकाइम की लेयर यहां से क्या होगी? बीच में क्या है? प्रेजेंट है इनके क्या? मेसेनकाइम की लेयर। ठीक है, ये क्या है? मेसेनकाइम की लेयर, जिसे हम पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। इट इज मेसेनकाइम लेयर, राइट। मेसन का मतलब होता है बीच में, और काइम का मतलब होता है इन्फ्यूजन। तो ये जो व्यू था ये किसका था? ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। जो आम माइक्रोस्कोप हम देखते हैं लैब्स के अंदर हमें मिलते हैं, उसके अंदर साइंटिस्ट को ये व्यू देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप का व्यू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये क्या थी हमारे पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्यूरे की प्यूरी कौन सी लेयर थी? क्यूटिकल की लेयर थी। बीच में हमें क्या देखने को मिले बहुत सारे मस्कुलेचर देखने को मिला, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक। दिस इज द मस्कुलेचर। देन वी हैव मेसेनकाइम की लेयर। ठीक है, ये पूरी मेसेनकाइम की लेयर थी। ठीक है, इट इज द मेसेनकाइम लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद 1963 के अंदर थ्रेडगोल्ड साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसने जब देखा, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स दिखे उनको, और भी बहुत सारे पोर्स उनको देखने को मिले। और क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिले। और इनको क्या पता चला कि इसके अंदर क्या है, कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक तरीके से एपिडर्मिस वाला स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है।
और फिर उसके बाद देखा कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अपीयर हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। ठीक है, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा है, सिंसाइटियम, विच इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद एक सेकंड, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। तो क्या था, पोर कैनाल प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई, और इंटेगुमेंट इसको कवर करके रखती है, इट इज माइक्रोविलाई। साथ में कैसा है, साइटोप्लाज्मिक सिंसिटियम है, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, पोर कैनाल बीच में पेयर होती है, और इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स। ठीक है, तो ये किसका फिर उन्हें व्यू देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, किसने देखा, ये 1963 के अंदर थ्रेडगोल्ड साइंटिस्ट ने, जो हमने पीछे डिस्कस किया। फिर उसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो सिक्स्थ करेक्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, एनएरोबिकली रेस्पिरेट करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर मतलब जहाँ पे लीवर पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट्स पे यहाँ प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होते नहीं है प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, एनएरोबिकली क्या करता है, रेस्पिरेट करता है। और ये एनोक्सी बायोटिक रेस्पिरेशन शो करता है। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये कैसा होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, एन एरोबिक या फिर एनोक्सी बायोटिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोगन है, ग्लूकोजन है, सॉरी एक सेकेंड, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल फैट है, जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्टोर होता है, एनिमल स्टार्च है, फैट है। तो ग्लाइकोजन को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एनारोबिकली ग्लाइकोलाइज करते हैं, एनारोबिकली क्या करते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस करते हैं। फिर CO2 मिलती है इन्हें एनारोबिकली ग्लाइकोलिसिस से। वो क्या करती है, डिफ्यूजेस आउट थ्रू द बॉडी सरफेस, इट विल डिफ्यूजेस आउट थ्रू द बॉडी सरफेस, प्लस लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, जो कि एक फैटी एसिड है। और इसका ये क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ये थी इसकी रेस्पिरेशन। और एक और बात, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था इसका, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम था एक्सक्रीटरी पोर में, तो ये जितनी भी रिएक्शन थी, ये पूरी बॉडी जो थी, ये कैसी थी, एक्सोथर्मिक, हीट मिलेगी इसमें, प्लस अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये क्या करते, एरोबिकली रेस्पिरेट कर लेते हैं, अगर होती तो। ठीक है, तो
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हर एक वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है, और हमने डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन, systematic position, classification, habit and habitat. Then we discuss about the morphology. Then we discuss about the body wall or histology. And then we have discussed about the sixth character, that is respiration. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।